फिल्म की स्टार्टिंग में हम यूरी को देखते हैं जो बताती है कि हमारे गांव के पहाड़ों में ऊची नाम के क्रिएचर्स रहते हैं जिनसे बचे रहने के लिए गांव में रात से लेकर सुबह तक पहरे लगाए जाते हैं क्योंकि रात में ऊची अपने पहाड़ों से बाहर निकल आते हैं। अब रात में हमें पेत्रो जो कि एक शिकारी है उसके साथ बहुत से बच्चों को पहाड़ों के जंगलों की तरफ जाता दिखाया जाता है। इन्हीं बच्चों में यूरी भी थी और इन सब बच्चों के हाथ में राइफल भी थी। पेत्रो यूरी को जंगल में उतरने से पहले एक चाकू भी देता है और कहता है कि उसे अपने पास संभाल कर रखना। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने लगे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो तुम। अब हमें इन ऊची को भी दिखा दिया जाता है जो बंदर के जैसे दिखने वाले ब्लू क्रिएचर्स थे और बड़े ही मजे से अपनी मस्ती में खेल रहे थे। अब पेत्रो के कहने पर यहाँ कुछ बच्चे पेड़ों में आग लगा देते हैं तो कुछ बच्चे जाल लगाकर इन क्रिएचर्स का रास्ता बंद कर देते हैं और बाकी लोग इन ऊची का शिकार करने में लग जाते हैं। एकदम से इनके ऐसा करने पर ऊची की दुनिया में तो जैसे तूफान ही आ गया था। ये लोग इन क्रिएचर्स को खत्म करना चाहते थे और इन्हें इस जंगल से निकालना चाहते थे ताकि इनका गांव सेफ रह सके। इसी सारे मिशन के दौरान एक ऊची लुढ़कते हुए यूरी से टकरा जाती है और उसकी आंखों में डर और मासूमियत थी, पर फिर भी वो यूरी के सामने खड़ी थी क्योंकि उसका बच्चा ऊपर पेड़ पर फंसा हुआ था जिसे उसको बचाना था। ये देखकर यूरी इमोशनल हो गई और यूरी ने उसकी मदद करने के लिए इस बच्चे को पेड़ से उतारने का फैसला किया। अभी उसने बच्चे को उतारा ही नहीं था कि यूरी के एक साथी ने ऊची की मां पर हमला कर दिया और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई। ये देखकर ऊची उसके साथी उसे यहाँ से ले गई। हालांकि उसका बच्चा इसी जंगल में रह गया था। सुबह होते ही पेत्रो बच्चों के साथ घर वापस आ गया और सभी की तारीफ भी की उसने क्योंकि रात को इन्होंने काम तो अच्छा किया था पर अपने खाने के लिए यह कोई शिकायत नहीं कर पाए थे। इसीलिए वो सब बच्चों को जो कि उसके पास शिकार सीखने के लिए आए थे उन्हें ज़्यादा मेहनत करने को कहता है, बिल्कुल रूपतो की तरह जिसने कल मदर ओची पर हमला किया था। कुछ देर बाद खाने के टेबल पर पेत्रो रूपतों के सामने ही रूडी को भी बहुत बुरा भला कहता है क्योंकि शिकार में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। इसीलिए वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। जंगल में वो मूड ठीक करने को आई थी पर तभी उसे एक तेज आवाज़ आई। एक गार में से उसने करीब जाकर देखा तो वहां वही ओची ट्रैप में फंसा था जिसको उसकी माँ बचा नहीं पाई थी। यूरी को देखकर घबरा कर वो और भी ज़्यादा चिल्लाने लगा। यूरी को वो काट ना लेता इसलिए यूरी उसके गले में लकड़ी फंसाते हुए उसे जाल से आज़ाद कर देती है और ओजी तेजी से भागने की कोशिश करता है पर जख्मी होने की वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। इसीलिए तरस खाकर यूरी उसे अपने बैग में छुपाते हुए अपने घर ले आती है। अब इस ओची की पट्टी करने के बाद उसे भी समझ आ जाता है कि यूरी उसकी दुश्मन नहीं और ऐसे इन दोनों में थोड़ी दोस्ती हो जाती है। ओची और यूरी एक दूसरे के साथ खेलने भी लग जाते हैं पर तभी बाहर जो बच्चे शिकार की प्रैक्टिस कर रहे थे उनकी गोलियों की आवाज़ सुनकर ओची को कल का सारा हादसा याद आ जाता है। वो डर कर चिल्लाने लग गया। यूरी घबरा कर उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी लेकिन बाहर सभी ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। जानवर को ढूंढते हुए बंदूक लिए रुबेर तो यहाँ भी आ गया और उसने ओची को देख भी लिया। इससे पहले कि वो उसको मार देता यूरी उस बच्चे के सामने आ जाती है और रुबेर से कहती है, सुनो ये बस एक मासूम बच्चा है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बस अपनी माँ से बिछड़ गया है, मैं बस उसे उसकी माँ तक पहुँचाना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम में भी इतनी इंसानियत है कि तुम इस मासूम को नहीं मारोगे। ये सुनकर रुबेर भी थोड़ा इमोशनल हुआ और उसने अपनी गन नीचे कर ली। अब यूरी इसको अपने बैग में डालते हुए यहाँ से खिड़की के रास्ते भाग गई। रूबे भी इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता, यहाँ तक कि अपने मास्टर पेत्रो के पूछने पर भी वो साफ इनकार कर देता है। टिम ने तो यूरी को देखा ही नहीं। अब मास्टर को यूरी की टेंशन होने लगी थी। वो जब यूरी के रूम में आए तो उन्हें एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। यूरी के रूम में ही उन्हें थोड़ा सा खून और जानवर के बाल भी मिले जिससे वह समझ गए कि यूरी किसी मुश्किल में है। वो बाहर जाकर सभी बच्चों को कहते हैं कि यूरी को किसी ने किडनैप कर लिया है, वो मुश्किल में है। सभी बच्चे हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं और गाड़ी में बैठकर ये लोग जंगल की तरफ यूरी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। जंगल पहुंचकर इन्होंने हर जगह छानबीन की लेकिन यूरी इन्हें नहीं मिली, जबकि यूरी को दिखाया गया कि वो एक दूसरे गांव पहुंच चुकी थी। यूरी को अब काफ़ी भूख लग रही इसीलिए वो एक दुकान में चली गई जहां से वो कुछ चीज़ें ले ही रही थी। अचानक ओची उसके बैग से बाहर निकलने लगा और ओची को यहाँ बहुत सी लड़कियों ने देख लिया। वो चिल्लाने लगी, यहाँ तक कि एक लड़की ने तो उसे मारने के लिए उस पर गन भी तान दी, पर उसकी जान बचाने के लिए यूरी को यही स्टोर के फ्रिज पे छुपना पड़ा। ओची को क्या समझ थी इन सब की, वो अभी भी चिल्ला रहा था तो यूरी उसका मुंह बंद कर रही थी अपने हाथ से और ऐसे में यह ओची उसी के हाथ पे काट देता है। इस वजह से यूरी जोर से चिल्लाती है और सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। अपने आप को बचाने के लिए वो एक कार्ड का सहारा लेते हुए तेजी से इस मॉल के विंडोज़ को तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है। उसे पास में अब एक कार दिखी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि कार के अंदर चाबी भी लगी हुई थी जिसमें बैठकर वो यहाँ से भाग गई। कार का मालिक उसके पीछे भागता रह गया लेकिन वो निकल गई थी। अब जहाँ पर यूरी को उस ओची ने काटा था हम देखते हैं कि वह जगह उसकी पूरी सूज गई थी और उस जगह पर छाले भी पड़ने लगे थे और साथ ही साथ उसका हाथ भी बिल्कुल ओची की तरह ही नीला होने लगा था।
अब यूरी को बहुत ज़्यादा चक्कर भी आने लगे थे, ऐसे में उससे गाड़ी भी सही ड्राइव नहीं होती और वो कार रोड से नीचे उतार देती है। पेत्रो अभी भी यूरी की तलाश में ही थे। वो जब रोड से गुजरते हैं तो उन्हें वही एक्सीडेंटल कार दिखती है जिसकी अब पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस को इसमें से वह नकली दांत मिलता है जिसे देखते ही पेत्रो पहचान जाता है कि यह यूरी का ही है, इसलिए वह ये भी समझ गए कि यूरी अब इनके करीब ही है। अब कुछ देर बाद हमें यूरी को दिखाया जाता है जो कि एक नदी के पास बैठी हुई थी और अब उसका पूरा शरीर इसी ओछे की तरह नीला पड़ चुका था। वो जानती थी कि उसके अंदर जहर फैल रहा है, इसीलिए वह पानी में से कुछ जोंक पकड़कर अपने ऊपर लगा लेती है ताकि वह उनका खून चूस सके। लेकिन ओची के काटने के असर से उसके अंदर एक और बड़ा चेंज ये भी आया था कि अब वह इस ओची की बातें समझ पा रही थी, उसकी लैंग्वेज भी समझ आ रही थी और बोल भी पा रही थी, और यह महसूस करते हुए उसे सबसे ज़्यादा हैरानी होती है। अब जैसे ही उसे यह एहसास हो जाता है कि वो भी अब ओची की लैंग्वेज समझ पा रही है तो वह खुशी से झूमने लग जाती है और झूमते झूमते उसका पाँव लुढ़क जाता है और वह एक गड्ढे में गिर जाती है, जो गड्ढा असल में एक जाल था और वह ऊपर से भी बंद हो गया और बेचारा ओची उसे देखता रह गया कि कब वो बाहर निकलेगी। लेकिन गड्ढे में गिरने की वजह से वह जख्मी हो गई कि उससे उठना भी मुश्किल हो गया। अब उसके बाहर आने के इंतजार में उसी जाकर ऊपर पेड़ पर बैठ जाता है और दूसरी तरफ पेत्रो भी इसी जंगल की तरफ आ जाता है जहाँ पे इस टाइम यूरी थी। कदमों के निशान से वो समझ जाता है कि यूरी अब इनके और भी पास है। यहाँ दिखाया जाता है कि गड्ढे में गिरी हुई यूरी को एक औरत उस गड्ढे से निकालकर अपनी पीठ पर लादकर उसे अपने घर ले जाती है। जैसे ही यूरी को होश आता है तो वह इधर उधर देखती है और जिस लेडी ने उसकी जान बचाई थी उसे माँ कहकर पुकारती है। असल में ये लेडी उसकी मौं ही थी। यूरी अपनी मौं से पूछती है, मौं वो बच्चा ओची कहाँ पे है? मुझे उसे उसकी मौं तक पहुँचाना है। आपको पता भी है मैं उसकी लैंग्वेज समझ पा रही थी। तो उसकी मौं ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है यूरी, ये लैंग्वेज मैंने ही तुम्हें सिखाई थी। वो अब एक बांसुरी उठाती हैं और उसे बचाती हैं जिसमें से वहाँ की ओची जैसी ही आवाज़ निकल रही थी। यह सुनकर यूरी उसे कहती है, जो भी हो मुझे उस बच्चे तक जाना है और उसे उसकी मौत तक पहुँचाना है। मैं उसे लावारिस नहीं छोड़ सकती, जैसे आपने मुझे छोड़ दिया। यहाँ हम देखते हैं कि बारिश में भीगा हुआ रुबेर तो यूरी के घर के पास ही बैठा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यूरी इसी घर के अंदर है। सुबह यूरी की आंख खुलती है ओची की आवाज़ से, लेकिन वह देखती है कि यह उसकी मौं की बांसुरी की आवाज़ थी जिसका पीछा करते हुए वो एक जगह जाती है तो वहाँ उसे बहुत सारी बुक्स और रिसर्च मिलती है जो उसकी मौं ने ओची पर ही की हुई थी। उसकी मौं मुझसे कहती है कि जिन क्रिएचर्स का तुम भला सोच रही हो वो उस भले के काबिल है ही नहीं, वो इंसानों से नफरत करते हैं और सालों से नफरत ही करते आ रहे हैं। जो बच्चा तुम्हारे पास है तुम उसे उसकी माँ तक तो पहुँचा दोगी, लेकिन जैसे ही उस बच्चे में से उन्हें इंसानों की स्मेल आएगी तो वह अपने ही बच्चे को अपने से दूर कर देंगे और उसे मार देंगे। तो क्या फ़ायदा तुम्हारी इतनी मेहनत का? अब ये सुनकर यूरी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मौं पे ही चिल्लाती है। उसे लगता है कि उसकी मौं उसे झूठ बोल रही है और वो कहती है कि जो माँ अपने बच्चे के बारे में ना सोच सके उसे दूसरों के बच्चों की क्या परवाह होगी। वह यहाँ पर अपनी मौं का ही बनाया मैप देखती है और उसे पता चल जाता है कि ओजी की दूसरी लोकेशन क्या है, जिसका रास्ता देखने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर अपनी मौं को छोड़कर बाहर निकल जाती है। अपने खाने के लिए कुछ सामान उठाती है और फिर यहाँ पर ओची को ढूंढने का फैसला करती है। जब यूरी यहाँ से जा रही थी तो तभी रुबेर उसे देख लेता है और पेत्रो को उसके यहाँ होने की खबर दे देता है। जब तक पेत्रो यहाँ आए तब तो यूरी इस घर में थी ही नहीं। अब अंदर जाने पर उनकी मुलाकात यूरी की मॉम से हुई, जिसके बारे में उन्होंने यूरी से पूछा तो उसने बताया कि यूरी मेरी बेटी है। वो यहाँ आए तो जरूर थी, लेकिन अब वो उस ओची के बच्चे को ढूंढने के लिए यहाँ से जा चुकी है और अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो मैं उसका जिम्मेदार तुम्हें मानूंगी। ऐसे ही बातें कहते हुए इनके बीच बहस बढ़ जाती है और हाथापाई हो जाती है। इनकी हाथापाई ये बच्चे छुड़वाते हैं और अंदर जाकर वो लोग इस घर की तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ पर रुबेर को वही मैप मिल जाता है जिस मैप को देखते हुए यूरी यहाँ से गई थी। मैप पे ओची की लोकेशन थी। वो जानते थे कि यूरी वहीं गई होगी, इसीलिए ये लोग भी वहीं जाने का फैसला करते हैं। यहाँ यूरी जंगल में काफ़ी देर से उस बच्चे को ढूंढ रही थी। वो ओची की ही आवाज़ में उसे बुलाती भी है, लेकिन थक जाती है क्योंकि काफ़ी देर तक उसे वो बच्चा नहीं मिलता। एक जगह थककर वो लेट जाती है और रोने लगती है और तभी ओची की नज़र यूरी पर पड़ जाती है और वो जोर से यूरी को बुलाता है। उसे देखकर यूरी ऐसे हो गई थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। ऐप पेड़ पर चढ़कर फौरन वह उसे पकड़ लेती है। इस सारे चक्कर में अब रात हो चुकी थी। यूरी यहीं पर थोड़ा सा खाना खाती है, खुद दूध पीती है और इस ओची को भी पिलाती है और फिर इस ओची को उसी की लैंग्वेज में बताती है कि अब रात हो गई है, लेकिन सुबह होने पर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगी। ये लोग एक छोटा सा कैंप बना लेते हैं जहाँ पर यह सो जाते हैं। सुबह होते ही यूरी एक छोटी सी राफ्ट बनाती है क्योंकि उसे नदी को पार करना था। नदी को पार करके ये लोग पहाड़ों की दूसरी तरफ चले जाते हैं, जो एक खूबसूरत दुनिया थी जिसमें खूबसूरत पहाड़ और इनमें छोटी छोटी गुफा थी जिनके अंदर ये सारे ओची छुपे हुए थे। यूरी के पास वाला ओची अपने लोगों को आवाज़ देता है। सभी खुश होकर बाहर तो आते हैं, लेकिन यूरी को देखकर सब वापस अपनी गुफाओं में छुप जाते हैं।
ये देखकर यूरी समझ जाती है कि उसकी माँ सही कह रही थी कि उसके साथ जब ये लोग इस बच्चे को देखेंगे तो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि पेत्रो भी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँच जाता है और आते ही यहाँ पर फायरिंग शुरू कर देता है। यूरी नहीं चाहती थी कि यहाँ किसी भी ओची को नुकसान पहुँचे, खासकर उस ओजी को उसके साथ था। इसलिए जब वह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी तो तब उसकी यह राफ्ट भी पलट जाती है और वह पानी में गिर जाती है। पेत्रो उस ओची को छोड़कर उनके पास आने को कहता है, लेकिन यूरी उसकी बात नहीं मानती और इनसे बचने के लिए वो तेजी से तैरते हुए एक बड़ी सी गुफा के अंदर चली जाती है। ये गुफा बहुत खतरनाक थी, लेकिन यूरी किसी भी चीज़ से डर नहीं रही थी। अब पेत्रो हर हाल में यूरी को बचाना चाहते थे, इसीलिए वो उस गुफा के अंदर जाने का खुद फैसला करते हैं कि यह गुफा बहुत खतरनाक थी, बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी। पेत्रो यूरी को पकड़ने के लिए इस गुफा में तेजी से भागता है और गलती से उसका पाँव स्लिप होकर लकड़ियों में फंस जाता है। ये लकड़ियाँ काफ़ी भारी थी, इन्हें हटाकर वो बाहर निकलने के बजाय इन्हीं के अंदर फंसता चला गया। ये देखकर यूरी को उस पर तरस आया और उसने आकर लकड़ी को हटाने की कोशिश तो की, लेकिन ये लकड़ी काफ़ी भारी थी। एक बार में यूरी उसे हिला भी नहीं पाए और तभी उसके पीछे से ओची ने निकलकर पहली बार पेत्रो को देखा। पेत्रो ने भी उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखें मासूम थी। ये देखकर पहली बार पेत्रो को एहसास हुआ कि हम जो इन क्रिएचर्स को बहुत बुरा समझते हैं, दरअसल ये क्रिएचर्स बुरी नहीं है। इसीलिए पहली बार वो भी इस ओची को प्यार करता है और इनको मारने वाली अपनी सोच को बदल देता है। यहाँ पर यूरी अकेले ही दोबारा कोशिश करती है लकड़ी को हटाने की और आखिर यूरी और पेत्रो दोनों की कोशिश के बाद पेत्रो इससे आज़ाद हो जाता है। हम देखते हैं कि बच्चे जो बाहर का इंतजार कर रहे थे उन्हें भी किसी अनहोनी होने का अंदाजा हो गया था। वो भी यूरी की राफ्ट के जरिए इस गुफा के अंदर आ जाते हैं और इनके पीछे पीछे यूरी की माँ भी गन लिए यहाँ आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें भी यूरी को बचाना था। आखिर यूरी और पेत्रो सबसे पहले इस गुफा को पार कर लेते हैं और एक नई खूबसूरत और जादुई जगह पर पहुंच जाते हैं। ये जगह असल में तो जादुई नहीं थी, लेकिन इसका एहसास बहुत जादुई था। ये खूबसूरती इन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। यहीं पर सारी क्रिएचर्स निकलकर इन इंसानों को भी देखती हैं। पेत्रो और यूरी को लग रहा था कि वह अपने और क्रिएचर्स के बीच का ये रिश्ता बेहतर कर लेंगे, लेकिन तभी पीछे से पेत्रो ने देखा कि उसके शिकारी बच्चे गन लिए इन क्रिएचर्स को मारने की तैयारी में थे, जैसा पहले उन्होंने सिखाया था। पेत्रो रोकने की भी कोशिश करता है पर एक बच्चा गोली चला देता है। शुक्र है कि वो गोली किसी क्रिएचर को नहीं लगी बल्कि पहाड़ पे लग गई, लेकिन उस गोली के डर से सारी क्रिएचर वापस अपनी अपनी गुफाओं में चली गई। ये क्रिएचर्स अब दोबारा और भी ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। अब सिचुएशन संभालने के लिए यहाँ पर यूरी की मौत अब अपना फ्लूट बचाती हैं और इन क्रिएचर्स से बात करके इन्हें समझाती हैं कि इन इंसानों का कोई बुरा इरादा नहीं है, वो तो सिर्फ इनके एक बच्चे को इनको वापस करने के लिए आए थे। ये सुनकर वो ओचिस भी रिलैक्स हो जाते हैं। यूरी जाकर उस ओची को उसकी माँ को पकड़ाती है और ओची अपनी माँ से लिपट जाता है। एक माँ और बच्चे के मिलाने के एहसास से यूरी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तब पीछे अपनी माँ को देखती है जो भी आंसुओं से रो रही थी। अब उसकी माँ और वो एक दूसरे के करीब जाती हैं और गले लग जाती हैं। आखिर ये दोनों भी अब मिल गई थी और इन दोनों के बीच का रिश्ता भी अच्छा हो गया था और बस इन्हीं दोनों बच्चों को अपनी माँ के साथ खुश दिखाते हुए यह मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।